आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति की प्रक्रिया में जो है 6 तारीख को विद्यालय आवंटन होने थे और उस पर जो है सचिव स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है कि उसमें जो है अब विद्यालय आवंटन की प्रोसेस नहीं होगी और अग्रिम आदेशों तक यह व्यवस्था स्थगित की जाती है। और उसका कारण बताया कि 12,460 शिक्षक भर्ती। लेकिन साथ ही साथ और भी कई आशंकाएँ हैं जिसको लेकर के जो है शिक्षकों में सवाल भी उठ रहे हैं कि जो है क्या पदोन्नति की जो प्रोसेस चल रही है उसमें टीईटी को लेकर के यह आदेश जारी करना पड़ा है, क्योंकि जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा गया है कि एनसीटी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही जो है अब पदोन्नति की प्रक्रिया होगी, ऐसा उसमें मेंशन कर दिया गया। और जो है कल इसकी सुनवाई भी थी, उसमें जो है सरकार से जो है पक्ष मांगा गया है कि सोमवार को जो है अपना जो भी निर्णय है उसको आप सबमिट कर दें, तब जा कर के जो है आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। साथ ही एक अन्य जनपद में जो है 2011 के हिसाब से पदों का निर्धारण कर दिया गया, जिस वजह से जो है उस संबंधित जनपद में जो है स्टे भी दिया गया है कि जो है आप इसके आधार पर नहीं कर सकते हैं, और सरकार से जो है अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले जो है पदोन्नति में टेट को लेकर के एक अपना फैसला सुनाया था, और उस फैसले में काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर के आई हैं कि बिना टीईटी के जो है पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न होना काफ़ी टेढ़ी खीर है। और इसमें जो है उम्मीद भी कम लग रही है कि बिना टीईटी के जो है पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, क्योंकि बिना टीईटी के काफ़ी शिक्षक आ रहे हैं और टीईटी के साथ भी काफ़ी शिक्षक आ रहे हैं, क्योंकि 72,825 की भर्ती से लेकर के अभी तक जो है काफ़ी शिक्षक जो है टीईटी करे हुए हैं, और जो है पहले के शिक्षक टीईटी नहीं करे हुए हैं। इस वजह से जो है 2 वर्ग इसमें बढ़ चुके हैं। एक चाहता है कि बिना टीईटी की हो जाए, यानी कि जो 2010 के पहले जिनकी अपॉइंटमेंट हुई, यानी कि जब से टीईटी लागू हुआ है वो वाले शिक्षक चाहते हैं कि टीईटी के साथ ही हो, और उसके पहले वाले शिक्षक चाहते हैं कि बिना टीईटी के ही जो है पदोन्नति की प्रक्रिया को अपना जाए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, उस जजमेंट को भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए, मद्रास हाईकोर्ट के डबल बेंच के केस 336/2022 के ऑर्डर के अनुसार एनसीटी ने प्रमोशन की गाइडलाइन हेतु अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें कहा है कि आपकी नियुक्ति किसी भी समय अर्थात 23 अगस्त 2010 के पहले की भी हो तो आपको प्रमोशन हेतु टीईटी की अनिवार्यता होगी। देखिए, यहाँ पर जो है एनसीटी ने स्पष्ट किया है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को करते हुए एनसीटी कह रहा है कि सिर्फ प्राइमरी से जूनियर में ही नहीं, बल्कि प्राइमरी सहायक से प्राइमरी का अध्यापक बनने हेतु भी टीईटी की अनिवार्यता होगी। यानी कि ये नहीं है कि आप प्राइमरी के सहायक हैं और जूनियर में जा रहे हैं तभी टेट लागू होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी से अगर आप प्राइमरी के सहायक से प्राइमरी के हेड पर भी जा रहे हैं तब भी जो है प्राइमरी के टीईटी होना अनिवार्य है। अर्थात अब प्राइमरी के ऐसे सहायक अध्यापक जो 23 अगस्त 2010 के पूर्व की नियुक्त हैं, यानी कि 23 अगस्त 2010 से पहले जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के पहले है, उन्हें प्राइमरी का प्रधानाध्यापक बनने हेतु प्राइमरी का टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा, ऐसा एनसीटी की गाइडलाइन है। साथ ही यदि आप प्राथमिक सहायक से जूनियर सहायक पर जाना चाहते हैं तो आपको जूनियर की टीईटी पास करनी होगी, भले ही आपकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 की पहले की ही हो। इस प्रकार मद्रास हाईकोर्ट और एनसीटी के क्लैरिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश के 20 शिक्षा परिषद के अंतर्गत होने वाले प्रमोशन में एक नया मोड़ आ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की उम्मीद है, जिससे प्रमोशन की प्रक्रिया पर लंबा ब्रेक भी लग सकता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट से भी किसी प्रकार की छूट मिलने की संभावना बहुत कम है। अब यह मानकर चलिए जब भी प्रमोशन होंगे उसमें टेट अनिवार्य होगा, चाहे वह जूनियर बेसिक स्कूल में प्रमोशन हो या सीनियर बेसिक स्कूल में प्रमोशन, प्रस्तर के अनुसार टेट पास करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टेट पास के बिना जो है पदोन्नति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है, और अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप में हाईकोर्ट से इस पर स्टे होने वाला है। आप कंफर्म समझिए, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो और एनसीटी का जो रूल कहता है, चाहे तो आप एनसीटी का जो है रूल भी देख सकते हैं जो पदोन्नति से संबंधित है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना टीईटी के जो है प्रमोशन नहीं हो सकता है। एक रैंक से आप दूसरे जगह आप जा रहे हैं तो उसमें जो है टीईटी की बाध्यता रहेगी, चाहे आप जो है उसी कैडर से दूसरे कैडर में जाएंगे। प्राइमरी
सहायक से आप प्राइमरी के हेड पर जा रहे हैं तब भी टेट चाहिए, और प्राइमरी से आप जूनियर के सहायक पर जा रहे हैं या एक आपकी पदोन्नति हो रही है, यानी कि जिस लेवल से दूसरे लेवल में आप जाएंगे, तो टीईटी के बिना यह प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। एनसीटी की गाइडलाइन है और वह एनसीटी की गाइडलाइन सभी पे बाध्यकारी है, सभी को मानना ही होगा। अब बात करते हैं हाई कोर्ट में सुनवाई की। तो हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें सरकार से पक्ष रखने को कहा है, सरकार को अपना पक्ष रखना होगा, और अगर बिना उसके करते हैं तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट जो है उस पर स्टे लगा देगा और ये मामला काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, और वहाँ से भी कोई भी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वहाँ से कोई भी छूट मिले। तो इसलिए जो है इस प्रक्रिया में टेट की अनिवार्यता निश्चित रूप से रहने वाली है, चाहे कुछ भी हो। आप देख लीजिएगा, इसमें बिना टेट की यह प्रक्रिया संपन्न होना एक बहुत बड़ी बात होगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जब एनसीटी की गाइडलाइन सभी को फॉलो करना है तब फिर किस प्रकार से होगा यह देखना एक बड़ी बात होगी। सरकार भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें भी जो है जो अभी जो रूल लागू किया गया है, यानी कि जो आदेश जारी किया गया था कि जो है पदोन्नति की प्रक्रिया को अभी रोक दिया जा रहा है, उसमें भी यही लिखा है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो है पदोन्नति की प्रक्रिया की जाएगी। तो साथियों, पदोन्नति की प्रक्रिया में टेट निश्चित रूप से लागू होगा। अब सरकार अगर लागू नहीं करती है तो उस पर स्टे भी हो जाएगा, जैसे कि मुझे पूरी संभावना है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या निर्णय आता है। फिलहाल जो है सोमवार को इसकी सुनवाई है और सरकार अपना इसमें क्या पक्ष रखती है, या क्या पक्ष अगर सही से नहीं रखा जाता है तो निश्चित रूप से इसमें हाई कोर्ट स्टे भी लगा देगी। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।